पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है? तो ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसकी क्षतिकर होना संभाव्य है। या ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। तो उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। पर्यावरण प्रदूषक में ठोस, द्रव्य, गैसीय सभी सम्मिलित होते हैं क्योंकि भूमि, जल, वायु तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो किस धारा में परिभाषित है संरक्षण अधिनियम की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की? तो यह धारा 2A के अंतर्गत है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A या का में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति और उनके बीच विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण को जल, वायु एवं भूमि तथा जल, वायु एवं भूमि और डेस के बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। मनुष्य या अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति, अन्य जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव, मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव व सभी प्रकार की वनस्पति। तो इसका राइट आंसर है ए कि मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव व संपत्ति। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 का के तहत पर्यावरण को जल, वायु एवं भूमि तथा जल, वायु एवं भूमि और मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो नंबर 1 में है ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। और ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसमें विद्यमान है, ये उपरोक्त सभी प्रदूषक हैं, इसको देख चुके हैं पहले। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 गा में पर्यावरण प्रदूषक को परिभाषित किया गया है। भूमि, जल तथा वायु तीनों ही पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। ये ठोस, द्रव्य तथा गैसीय प्रदूषण से प्रदूषित होते हैं। प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्प सही उत्तर द्वारा पर्यावरण प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं तो कौन कौन होते हैं? चेयरमैन और 16 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक चेयरमैन तथा 16 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 17 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। तो 1974 में किसके तहत की गई थी? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। इसमें कुल 17 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन सन 1976 कब हुआ था? 1976 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पर्यावरण के लिए उपबंध किए गए हैं। संविधान के में अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है जो राज्य को पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता है तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर खंड 6 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 48 का है, 48 का में पर्यावरण के लिए उपबंध दिए गए हैं। और इसके बाद ये नीति निर्देशक तत्व है और इसमें जो पर्यावरण के संबंध अनुच्छेद 51 है का है, 51 का के में दिया गया है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य का जो 6वां भाग है, 6वें नंबर का मूल कर्तव्य है, उसमें भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? तो छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? ये कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। तो छत्रधारी कानून, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? ये कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात जल प्रदूषण यानी जल निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, ऐसे ही अनेक नियमों राज्य सरकारों केंद्र सरकारों की गतिविधियों में समन्वय के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक समग्र तथा व्यापक उपबंध देता है, अतः इसे छत्रधारी कानून भी कहा जाता है। पर्यावरण के से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? तो किस देश में? भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर दंडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थों के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों पर दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंगत औद्योगिकीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये सभी उसके कारण हैं। असंगत औद्योगिकीकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, कृषि गतिविधियां इत्यादि। ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों को हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव संपत्ति या पर्यावरण की आप हानि कारित कर सकती है, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ कहा जाता है। परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा पर्यावरण संरक्षण निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 के इंगा में दी गई है। पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है, तो ये क्या परिभाषित है? ये परिभाषित है धारा 2 खा के अंतर्गत परिभाषित है पर्यावरण प्रदूषक। ठीक, पर्यावरण प्रदूषक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 खा में परिभाषित है। पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव्य, गैसीय पदार्थ की ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद हो या जिसका हानिप्रद होना संभाव्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य है, तो क्या है इसका उद्देश्य? इसके उद्देश्य सभी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना, मानवों, जीवों, वनस्पतियों, संपत्तियों को परिसंकट से बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना। ठीक, यही इसका उद्देश्य का है, मतलब उद्देश्य है। इसके बाद किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण और अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारणकरण और परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रतिस्थापना और अंतरण या वैसी ही संक्रिया है हथालना। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 घ में हथालना की परिभाषा दी गई है। प्रश्न का इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ था? तो प्रवृत्त किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 19 नवंबर 1986 को हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से प्रभावी हुआ था और अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 23 मई 1986 को प्राप्त हो गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहाँ है? तो यह संपूर्ण भारत में है। यह धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्राकृतिक, पर्यावरण आदि की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है। तो किसमें ये दिया गया है? अनुच्छेद 51 का 6 में दिया गया है। ठीक, इसमें किस किस के बारे में दिया गया है? यह 51 भारतीय संविधान का अनुच्छेद का 51 का 6 यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव का रक्षा करना एवं उनके संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है, तो किसमें निहित है? ये निहित है केंद्र सरकार में। ठीक, तो इसकी धारा 3 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने
के हेतु आवश्यक उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? यह है 48A। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48A के राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित है और 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो इसमें कितनी धाराएं? 4 अध्याय 26 धाराएं हैं। तो इसमें कितनी? 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? तो यह तीनों रूप में हो सकता है। ठीक, ये खा में दिया गया है, इसकी धारा 2 खा में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। तो किसके द्वारा ये की जाती हैं? केंद्र सरकार द्वारा। ये सब कुछ केंद्रीय सरकार करता है। 1986 की धारा 12 के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती हैं, किंतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था।